कक्षा एक सप्ताह 6 पहला दिन यानी कि सोमवार का दिन दिनांक 5 सितंबर 2022 जो कि शिक्षक दिवस भी है। उस दिन हिंदी में पहला कालांश है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ का मौका मिलना। इसके लिए बच्चों को गतिविधि के लिए पर्याप्त स्थान दें और शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी बच्चे को चोट न लगे। गतिविधि की शुरुआत आप वातावरण को सहज करके करें। अब आप गाएं, पहाड़ी में आग लगी, भागो भागो भागो। इस लाइन को दोहराते जाएं और बच्चों को गोले में धीरे धीरे दौड़ने को कहें। बच्चों को गोले में थोड़ी देर दौड़ने का मौका दें और फिर बोलें, दो दो में खड़े हो जाओ। सभी बच्चों की दो दो की संख्या में खड़े होने के लिए पर्याप्त समय दें। सभी बच्चों की दो दो की संख्या में खड़े हो जाने तक इंतज़ार करें। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा दो दो की संख्या में खड़ा नहीं हो पाता है तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। फिर इस गतिविधि को दूसरी बार अलग संख्या से करवाएं, जैसे 3-3 की संख्या, 4-4 की संख्या। अब आप बच्चों से लेखन के लिए इस गतिविधि से जुड़ा कोई चित्र बनाने को कहें और रंग भरने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। दूसरा कालांश है डिकोडिंग का वर्ण पहचान। इस कालांश में हमें 9 वर्ण की पहचान करानी है। इसके लिए आवश्यकता है कलरव पाठ 9 बत्तख और चूजा, वर्ण और अक्षर कार्ड, ना से शुरू होने वाले शब्दों की सूची। कार्य पुस्तिका पर कार्य करने के निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। कालांश की शुरुआत में एक कविता करवाएं और फिर ना से बनने वाले 3-4 परिचित शब्दों की आवाज़ों को तोड़ तोड़ कर और जोड़ जोड़ कर बोलें। बच्चों का ध्यान पहली ध्वनि पर केंद्रित करें, फिर ना अक्षर को बोर्ड पर लिखें और 3-4 बार इसका उच्चारण करें। बच्चों से ना की आवाज़ शुरू होने वाले कुछ शब्दों को पूछें, बोर्ड पर लिखें और कुछ दूसरे बच्चों को बुलाकर इन शब्दों के ना वर्ण पर गोला लगवाएं। कुछ नए बच्चों को बुलाएं और कक्षा में प्रदर्शित प्रिंट सामग्रियों में ना वर्ण ढूंढने को कहें। फिर बच्चों के छोटे छोटे समूह बना दें और कलरव पाठ 9 में ना वर्ण को खोज कर गोला लगाने के लिए कहें। अलग अलग तरीकों से ना वर्ण के लेखन का अभ्यास कराएं और कार्य पुस्तिका के पाठ 40 पर कार्य करने को कहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य करें। किसी को परेशानी हो रही है तो उसकी सहायता करें। अब है तीसरा कालांश आदर्श वाचन और बच्चों के अनुभवों पर बातचीत। इसके लिए आवश्यकता है बिग बुक माँ और बच्चे। आप पहले ही बिग बुक की कहानी को पढ़ लें। शिक्षक बच्चों की बातों को ध्यान से सुनकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। कालांश की शुरुआत एक छोटी कविता से करें। इसके बाद आप बिग बुक के मुख्य पृष्ठ को दिखाते हुए बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करें और उसके लिए आप कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न करें। फिर आप बिग बुक की कहानी का आदर्श वाचन करें। इसके बाद आप बिग बुक के शीर्षक और चित्रों के आधार पर कहानी पर पुनः चर्चा करें। शिक्षक देखें कि क्या सभी बच्चे चर्चा में भाग ले रहे हैं। यदि सभी बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अगले दिन बिग बुक पर कार्य करते समय उन बच्चों पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। तो ये था पहले दिन के हिंदी के कालांश। चलिए अब वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। सप्ताह 6 के पहले दिन का चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। नल, नदी, नाग, नमस्ते, इस तरह के चित्र बने हुए हैं और फिर ना वर्ण पर गोला बनाना है, फिर ना वर्ण को लिखना है। यहाँ पर बच्चों को पतंग का चित्र बनाना है। तो ये है वो कार्यपत्रक का पेज। चलिए अब गणित देख लेते हैं। गणित में सोमवार को 6वें सप्ताह में शिक्षण योजना 1 करनी है पहले कालांश में। इसमें गतिविधि है आगे पीछे की समझ बना सके। इसके लिए आवश्यकता होगी बोर्ड की और कुछ नए शब्द आपको पता चलेंगे बच्चों को, वो है आगे पीछे। आवश्यक पूर्व ज्ञान है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं। सामान्य भूल है बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के जाने आगे पीछे का उपयोग करते हैं। कालांश में सबसे पहले 10 मिनट हमें परिचय करना है, मैं करूं। शिक्षक बच्चों की रेलगाड़ी बनवाएंगे जिसमें शिक्षक इंजन बनेंगे और उक्त कविता को गाएंगे। ट्रेन चली भाई ट्रेन चली, छुक छुक करती ट्रेन चली, आगे इंजन पीछे डिब्बे, सवारियां बैठी हैं 90। फिर पूछे ट्रेन में सबसे आगे कौन था, शिक्षक के पीछे कौन कौन चल रहा था।
वास्तव में किन किन बच्चों ने ट्रेन देखी है, ट्रेन में गार्ड का डिब्बा कहाँ होता है, फिर बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। अवधारणा निर्माण में सीधी रेखा में खड़े हो जाएं सारे बच्चे। फिर शिक्षक कहें मैं जब आगे कहूँगा तब आगे की ओर कूदेंगे, और जब पीछे कहें तो पीछे की ओर कूदना है। जो ऐसा नहीं करेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा। कुछ बच्चे खेल से बाहर क्यों हुए, अब आप पूछें। अब 5 बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करेंगे, फिर पूछें सबसे आगे वाले बच्चे का नाम बताओ, सबसे पीछे वाले बच्चे का नाम बताओ, सबसे आगे वाले बच्चे के तुरंत ठीक पीछे कौन है उसका नाम, और उसके पीछे वाले बच्चे के तुरंत यानी कि ठीक आगे कौन है उसका नाम। इस गतिविधि को बच्चों के साथ दोहराएं। शिक्षक के लिए बिंदु है कि वो आगे पीछे कहने के पहले अपने लिए एक दिशा निर्धारित कर लें। इसके बाद है अभ्यास, यानी कि तुम करो, स्टूडेंट्स करेंगे। शिक्षक श्यामपट्ट पर कोई भी एक चित्र बनाए, फिर उसके आगे और पीछे अलग अलग 2 चित्र बनाए कि बस के आगे कौन सा चित्र है, बस किसके आगे बना हुआ है। क्या आप श्यामपट्ट पर बने चित्र को ऐसे बदल सकते हैं जिससे बस के पीछे वाला चित्र बस के आगे आ जाए। फिर बच्चों से प्रश्न करें। फिर आप देखें कि 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए कि नहीं। यदि हाँ तो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 1 पर, जो कि 45 पृष्ठ पर है, उसको करवाएं, और यदि नहीं किए हैं तो शिक्षण योजना को पुनः दोहराएं। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि सप्ताह 6 और पहले दिन को करवाएं, जो कि पृष्ठ 59 पर है। कार्यपत्रक सप्ताह 6 का अभ्यास 1, हाथी के पहले वाले जानवर पर घेरा लगाएं। ये दूसरे कालांश में होगी गतिविधि। ऑटो रिक्शा से पहले वाली गाड़ी पर क्रॉस और बाद वाली गाड़ी पर टिक का निशान लगाना है। गेंद खरगोश के आगे है या पीछे, अपने मन से एक और गेंद खरगोश के पीछे बनाएं। इसके बाद चौथी एक्सरसाइज है, एक फूल का चित्र बनाएं जो कार के आगे और बस के पीछे हो। चित्रों को देखें और निर्देश अनुसार टिक और क्रॉस का निशान लगाएं। मुर्गे के ठीक पहले जो है उस पर राइट, और गाय के ठीक बाद में जो है उस पर क्रॉस लगाना है। जो मुर्गा के बाद में और गाय के पहले है उस पर घेरा लगाएं। इस तरह ये अभ्यास पत्रक बच्चों को करना है। तो ये हिंदी और गणित के तीनों कालांश। फिर मिलती हूँ आपसे मंगलवार के काम के साथ, यानी कि 6 सितंबर 2022 के काम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।